नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो बच्चे जैसे कि हम क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें बच्चे हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा और स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, ठीक है जी। इनके बारे में पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चे आज का जो लेक्चर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, ठीक है जी। आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है जी। तो आज बच्चे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो है, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। थर्ड वन जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस में बच्चे आपका है टाइम, ठीक है जी। और वाई एक्सिस में बच्चे जो आप लोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट को बच्चे दो तरीके से हम जो है डिनोट करते हैं, एक तो कैपिटल एस से, ठीक है जी, और दूसरा आप इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरा आप इसको किससे भी डिनोट कर सकते हो, एक्स से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से, ठीक है जी। ये दोनों ही किसके ग्राफ है बच्चे, पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है जी। अब बच्चे आपको पता है कि अगर ग्राफ है, ठीक है, तो वहां पे कोई ना कोई वेरिएशंस आ रही होंगी, ठीक है जी। तो बच्चे स्लोप क्या होती है, जो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है जी, जो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है जी। हम कौन सा ग्राफ कर रहे हैं, पोजीशन, ठीक है जी, एक्स वर्सेस टी या एस वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है जी। तो बच्चे स्लोप क्या हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी। स्लोप एक तो आपके पास बच्चे स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, ठीक है जी। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम जी, x2 माइनस x1, ठीक है जी, t2 माइनस t1, यही होती है बच्चे स्लोप आपके पास, ठीक है जी। तो बच्चे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम हमें क्या देता है बच्चे, वेलोसिटी, ठीक है जी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम हमें क्या देता है जी, वेलोसिटी। तो बच्चे जो पोजीशन टाइम ग्राफ है आपके पास, ठीक है जी, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है आपके पास, ठीक है जी, गिव्स अस बच्चे क्या देता है हमें, वेलोसिटी, ठीक है जी। क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। क्या गिवन करता है हमें बच्चे, एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी देता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई सबको। अब देखते हैं कि ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किस किस तरह पे, वहां पे वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव होगी, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, तो देखते हैं कि कैसे चेक करना है हमें, ठीक है। जैसे बच्चे आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है जी। अगर आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ है, ठीक है, तो बच्चे आपने क्या देखना है, स्लोप देखनी है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो एंगल है टेन थीटा जो है वो क्या है, जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास जो स्लोप है वो क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि बच्चे आपके पास जो टेन थीटा है वो क्या है, जीरो। तो इस टाइम पे बच्चे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है जी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है बच्चे, रेस्ट पे है, ठीक है जी। एक टाइप का ये ग्राफ हो गया। सेकंड टाइप का ग्राफ देखते हैं जी आपके पास, ठीक है जी। ये आपका टाइम हो गया, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा टेन थीटा, ठीक है जी। या इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लोगे, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है जी, यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि हर जगह पे क्या है बच्चे, सेम एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो इस टाइम पे आपकी जो स्लोप है वो क्या है जी, कांस्टेंट है। स्लोप जो है आज आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है जी। अगर बच्चे स्लोप कांस्टेंट है तो कौन सी वेलोसिटी है आपके पास, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है जी। कैसी वेलोसिटी है बच्चे आपके पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई आपको। देखिए थर्ड वन टाइप देखते हैं ग्राफ का। बच्चे कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, ट्रिक्स क्या बोलो, लॉजिक है ये, लेकिन आपको इजी तरीके से कैसे याद रखना है कि कौन से ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, कौन से केस में वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, कौन से केस में बच्चे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ठीक है, कहाँ आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, कहाँ आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं केस, देखते हैं कहाँ कैसे आपने चेक करना है कि कहाँ आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग में है और कहाँ आपकी जो वेलोसिटी है वो बच्चे डिक्रीजिंग में है, ठीक है।
तो देखेंगे, ठीक है। ये बच्चे आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, वाई एक्सिस में। ये आपका टाइम हो गया एक्स एक्सिस में। देखो बच्चे आपको किस तरह से देखना है, ठीक है। अगर तो जो ग्राफ है, ठीक है, अगर जो ग्राफ है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड, और बच्चे एक्स एक्स की तरफ क्या कर रहा है, वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। कहाँ है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो बच्चे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। तो जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या करेगी बच्चे, इंक्रीज करेगी। अगर बच्चे जो आपका ग्राफ है वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, मतलब टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस की तरफ अगर आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स एक्स, एक्स यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस नहीं ले लेना है, ठीक है। एक्स बच्चे अगर वो टुवर्ड्स एक्स की तरफ आ रहा है, ठीक है जी, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। अब वहीं पे दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है, जहां पर जो आपका ग्राफ है, ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है बच्चे, टाइम की तरफ, ठीक है, टाइम उसमें ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। तो उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होगी बच्चे, डिक्रीज, ठीक है जी। उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो बच्चे जब जो आपका ग्राफ है वो एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब जो आपका ग्राफ है वो टाइम की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स टाइम है, ठीक है जी, तो आपकी वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। देखो यहाँ पे बच्चे आप टेंजेंट थीटा बनाओगे, ठीक है, फर्स्ट आपने यहाँ बनाया, फिर आपने यहाँ बनाया, ठीक है, यहाँ। तो बच्चे आपका जो थीटा वन है, यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है थीटा टू है, तो बच्चे थीटा वन से ज्यादा है आपका थीटा टू, ठीक है। लेकिन वही आप सेकंड केस में देखो, ठीक है, यहाँ पे आपने टेंजेंट बनाया, ठीक है, या इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है जी, फिर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है। तो बच्चे जो आपका एंगल है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है आपकी, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। एक और बच्चे ध्यान रखने वाली बात है कि एक और आप देख सकते हो कि जब बच्चे आपका जो स्लोप है, ठीक है जी, एंगल से भी आप देख सकते हो कि कब आपकी स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है, कब जो आपकी स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कब आपके पास जो है वेलोसिटी, जब कब जो आपके पास स्लोप है वो पॉजिटिव आएगी, कब स्लोप आपके पास नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो बच्चे स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगी जब आपका जो एंगल है वो लेस देन 90 होगा, ठीक है जी। स्लोप आपके पास बच्चे पॉजिटिव होगी जब जो आपका एंगल है वो लेस देन 90 होगा। स्लोप नेगेटिव होगी बच्चे जब आपका जो एंगल है, ठीक है जी, वो ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। और जी जब आपकी स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है जी, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी। जब आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है सबको बच्चे, जब आपकी स्लोप पॉजिटिव है तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है जी। और जब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप उस टाइम पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है जी। ये वाले पॉइंट्स जो है बच्चे वो नोट डाउन कर लेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और भी इजी हो जाएगा समझने में। नोट डाउन कर लेंगे बच्चे ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं एक जिससे आपको इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ये होगी जी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, ये हो गया जी आपका टाइम, ठीक है। आप पहले ओ किसी पॉइंट से यहाँ गए, ठीक है, ए पॉइंट पे, फिर आपने ए से बी पॉइंट में मूव किया, फिर आप किसी सी पॉइंट पे गए, ठीक है जी। अब आपको बच्चे दिया हुआ है कि ए पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है, ठीक है, बी पर भी 10 मीटर है, ठीक है, और सी पर बच्चे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर है, ठीक है जी। सी पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो बच्चे आपके पास 15 मीटर है, ठीक है। ए पे बच्चे आपको टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है जी। बी का टाइम बच्चे आपके पास है 15 सेकेंड, और बच्चे जो सी का आपके पास टाइम है, ठीक है, वो है आपके पास 20 सेकेंड, ठीक है जी। आपको बोला है कि 10 सेकेंड पे जो आपका ए ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर, सॉरी 5 मीटर डिस्प्लेस कर गया, 15 सेकेंड पे बी पॉइंट पे पहुंचा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी।
तब भी 5 मीटर डिस्प्लेस पे किया, और 20 सेकंड पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सी पॉइंट पे पहुंच गया और 15 मीटर तक उसने डिस्प्लेस किया। ठीक है जी। अब आपको बोला है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए बी एंड बी सी। ठीक है जी। तो ओ ए रीजन में देखेंगे बच्चे, आपके पास स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो y एक्सिस में देखेंगे बच्चे, y2 क्या है आपके पास 10, y1 क्या है बच्चे 0, x2 आपके पास 10 0। ठीक है। तो आपकी बच्चे जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। देखेंगे ओ ए से, ओ ए पे बच्चे क्या है 0 0 है, x एक्सिस भी y एक्सिस भी। ठीक है जी। ए पॉइंट पे देखेंगे एक्स एक्सिस में बच्चे 10 सेकंड और वाई एक्सिस में 10 सेकंड। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई आपको। ये बच्चे डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। ठीक है जी। तो आपके पास वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। अब वैसे ही जी ए बी पे निकाल लेंगे। ठीक है। बच्चे ए बी पे आप देख ही रहे हो कि जो एंगल है, टेंजेंट एंगल जो है वो क्या बन रहा है 0 डिग्री का। तो स्लोप भी यहाँ पे क्या होगी 0 डिग्री। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्लोप देख लेते हैं बच्चे। y2 बच्चे आपके पास 10 है, y1 0 है, x2 15 है, y x1 10 है। ठीक है। तो बच्चे आपकी स्लोप क्या आ गई यहाँ से 0, और आप देख भी पा रहे हो ग्राफ में। ठीक है, कि आपके बच्चे जो एंगल है वो कितना बन रहा है 0, तो tan थीटा 0 तो 0 डिग्री के इक्वल। ठीक है। उसके बाद बच्चे बीसी की स्लोप निकालनी है आपको। तो बच्चे बीसी की जब स्लोप निकालेंगे तो y2 है आपके पास 15, y1 है 10 और x2 है बच्चे आपके पास 20, x1 है 15। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गई बच्चे स्लोप 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। क्या आ गई आपके पास स्लोप 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। होप सो आपको न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपको स्लोप निकालनी है। ठीक है। और किस तरह से आपको देखना है कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है जी। देखो बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पर देखो बच्चे आपका जो थीटा है, ठीक है, वो <90 है, तो आपके पास जो स्लोप है वो भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर यहीं पे जो एंगल है वो <90 होता, ठीक है, तो आपके पास जो स्लोप होती वो कैसी आती, कुछ नेगेटिव आती। ठीक है जी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ में आया बच्चे। ठीक है। अब बच्चे करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी। अब हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। ठीक है जी। अब हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी। हम क्या करना है अब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे आपके पास एक्स एक्सिस में फिर से टाइम, ठीक है जी, वाई एक्सिस में आ गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है जी। स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप क्या होता है बच्चे हमारे पास tan थीटा। ठीक है जी। तो बच्चे स्लोप आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो y2 में बच्चे आपके पास क्या है v2 माइनस v1 एंड t2 माइनस t1। बच्चे ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन की। तो जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलेरेशन। ठीक है जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलेरेशन। ठीक है जी। लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन। ठीक है जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलेरेशन।
ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है बच्चे? एक्सेलेरेशन देता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगी या नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, ग्राफ के टाइप देख लेते हैं उसी तरह से। ठीक है जी, ये है आपके पास टाइम, ये है आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बच्चे टेंजेंट जो है, एंगल जो है वो क्या बन रहा है? सेम बन रहा है हर जगह पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो कैसा है बच्चे ग्राफ आपके पास? यूनिफॉर्म। ठीक है जी, कैसा ग्राफ है आपके पास? यूनिफॉर्म। कांस्टेंट है यहाँ पर क्या जी? क्या कांस्टेंट है? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ठीक है जी, दूसरा देखेंगे जी ग्राफ। ठीक है जी, इस टाइम पे बच्चे यहाँ वेलोसिटी क्या है आपके पास? कांस्टेंट। ठीक है जी, वेलोसिटी क्या है आपके पास? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी जी आपके पास? जीरो। ठीक है जी, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी आपके पास? जीरो। ठीक है, और एक और केस देख लेते हैं बच्चे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि आपको किस तरह से देखना है कि अगर आपका टुवर्ड्स एक्स है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, तो आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर बच्चे टुवर्ड्स वी टी ग्राफ देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर उसी तरह से आपके पास क्या है, टाइम की तरफ जो है वो ग्राफ मूव कर रहा है। ठीक है जी, कहाँ ग्राफ मूव कर रहा है? टाइम की तरफ तरफ अगर ग्राफ मूव कर रहा है तो फिर उस केस में आपकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है जी, तो फिर उस केस में आपकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? ठीक है जी, तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेस पे भी, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस का करना है अगर आपके पास ग्राफ आ जाए। ठीक है, एक और बच्चे इसमें ना इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं। ठीक है, जिनसे आपको पता चलेगा। ये तो हमने देख लिया कि लेस देन एंगल। ठीक है, एंगल से आपको कैसे पता करना है कि आपकी जो स्लोप है, ठीक है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, एक और बच्चे आपको एक्सेलेरेशन का कैसे देखना होता है, एक और उसमें कंसेप्ट होता है। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स का। ठीक है, कनकेव, अगर कनकेव का आपने देखना है वहां पे। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, वहां पे आपने कनकेव देखना है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अगर कनकेव अपवर्ड होगा तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी, अगर कनकेव डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी। ठीक है जी, जैसे आपके पास ये दे दिया है, तो बच्चे यहाँ पर आपका कनकेव क्या है? अपवर्ड। ठीक है जी, तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन है इस ग्राफ की वो क्या होगी बच्चे? पॉजिटिव। ठीक है जी, अगर उसी तरह से आपके पास कनकेव डाउनवर्ड वाला ग्राफ आ जाता है। ठीक है जी, अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है, कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो उस टाइम उस केस में बच्चे आपकी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से भी आप एमसीक्यू में जब आपको ग्राफ का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है वहां पे कि इसकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ठीक है, तो आप इजीली इन ट्रिक्स के थ्रू या इन लॉजिक के थ्रू आप अच्छे से बता सकते हो कि ठीक है, कि ग्राफ आपका जो है इंक्रीज है, एक्सेलेरेशन वहां पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, अगर आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, ठीक है जी, अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का सेम साइन है, ठीक है जी, अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का आपके पास सेम साइन है तो जो स्पीड है आपके ग्राफ की, ठीक है, वो क्या करेगी बच्चे? इंक्रीज। ठीक है जी, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन का डिफरेंट साइन है, ठीक है जी, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन का आपके पास, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन का आपके पास डिफरेंट साइन है, ठीक है जी, तो आपकी स्पीड उस केस में क्या कर रही होगी बच्चे? इन डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, उस केस में जैसे मान लो कि आपके पास वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई ग्राफ की, ठीक है, और एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव आई ग्राफ की, तो आपकी जो स्पीड है उस टाइम पे वो क्या कर रही है बच्चे? इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलेरेशन आपकी पॉजिटिव आई है, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चे? क्या बात की जा रही है कि कैसे आपको देखना है कि जो
ठीक है। स्लोप है या वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, वो आपकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, स्पीड इंक्रीज हो रही है आपके ग्राफ में कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। जैसे बच्चे आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, आपको एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी, कि आपके पास ग्राफ है, ठीक है जी, ये आपका टाइम हो गया, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, इस केस में बच्चे आपके पास, आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि आपके पास कनकेव, पहले तो आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपने बताना है इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है जी। आपको बताना है कि इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है इन चीजों में, जो जो हमने ट्रिक्स या लॉजिक अभी पढ़े उसके थ्रू कि आपको क्या क्या पता चल गया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखना है आपने, देखो अब यहाँ पे बच्चे कनकेव डाउनवर्ड है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी बच्चे इस केस में, नेगेटिव। ठीक है जी, अगर एक्सेलेरेशन बच्चे, वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, पॉजिटिव। वेलोसिटी बच्चे कैसे पॉजिटिव है, देखो यहाँ से पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर इस केस में आके आपकी वेलोसिटी क्या आ गई बच्चे, जीरो। ठीक है, फिर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बच्चे आपकी जो स्पीड है यहाँ पे वो क्या हो रही है, अब आपके पास क्या है बच्चे, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या हो रही है आपके ग्राफ की, डिक्रीज। ठीक है, स्पीड क्या हो रही है आपकी ग्राफ की, डिक्रीज, सेकंड वाले केस में। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में देखेंगे बच्चे, एक्सेलेरेशन तो आपकी नेगेटिव ही है, ठीक है जी, क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड है आपका। यहां से यहां तक देखेंगे आपकी जो, ठीक है, यहां से यहां तक देखेंगे बच्चे, आपके पास जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव है। ठीक है, आपके पास जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव है। वेलोसिटी बच्चे यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इस टाइम पे आपकी, नेगेटिव है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है इस टाइम पे आपकी, नेगेटिव है, तो स्पीड बच्चे आपकी क्या हो रही है इस टाइम पे, स्पीड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, स्पीड क्या हो रही है बच्चे आपकी, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलेरेशन का भी सेम साइन है, वेलोसिटी का भी सेम साइन है। ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब दूसरे केस में आप देखते हो तो वहां पे आपके पास एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्पीड उस केस में क्या हो रही है, डिक्रीज। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चे देखेंगे कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी बच्चे पहले क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज, तो फर्स्ट वाला केस तो गलत है, क्योंकि स्पीड आपकी वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस वाले में केस में देखो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी एक पॉइंट पे जाके आपकी क्या भी है बच्चे, जीरो भी है। ठीक है, और एक्सेलेरेशन क्या है आपकी, नेगेटिव। थर्ड वाले केस में देखेंगे बच्चे, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर आके नीचे आके आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस वाले केस में देखेंगे आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बच्चे आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सही ऑप्शन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सही है इसमें थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, कैसे देखेंगे, यहाँ पर बच्चे वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, फर्स्ट केस में वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, और वेलोसिटी बच्चे आपकी क्या हो रही है, स्पीड आपकी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है, या एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, नीट और जेई में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे अपने लॉजिक्स को याद रखना है, जब आपके पास कनकेव अपवर्ड है तो आपकी जो एक्सेलेरेशन है, ठीक है, वो क्या होगी उस टाइम पे, पॉजिटिव। जब कनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव। ठीक है, और उसी तरह से आपने एंगल देखना होता है कि अगर जो आपका, ठीक है, एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप उस टाइम पे नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। ठीक है, अगर एंगल ग्रेटर देन है तो उस टाइम पे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, इन बातों को आपने ध्यान रखना है। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।